हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे मैथ और जीके के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो जो हमारा एसएससी मैथमेटिक्स साल पेपर 11,500 का सीरीज चल रहा था, इसके हमने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को लिया था, जो टाइप 1 के 1 से 60 तक क्वेश्चन को हमने कवर कर चुका था। अब 60 से 75 के क्वेश्चन को इसमें हम इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 61 नंबर। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। वह जिस मूल्य पर खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और उस माल को 8% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए CP हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं SP। ठीक। अब फिर देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर खरीदता है उसमें 20% प्रॉफिट क्या होता है, निहित होता है। तो हम मान लें कि वो SP बेचा हो 100 रुपये का। अब 100 रुपये का बेचा तो इसमें 20% उसका माल क्या मतलब प्रॉफिट क्या था, मतलब शामिल था। तो जब 100 का बेचा और उसमें 20% प्रॉफिट भी था तो SP कितना हो जाएगा, 80 ही तो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर कह रहा है कि यदि उसमें कह रहा है जिस मूल्य पर खरीदता था यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाए। अब कह रहा है कि ये 80 है, इस पे कितना 10% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। 10% की वृद्धि हो जाए तो 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10% 8 होगा। तो 8 का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ठीक। तो अब कितने का SP हो जाएगा, SP हो जाएगा 88 रुपये का। और कह रहा है कि और उस समय उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचा। अब मतलब इस सामान को भी 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी इसमें भी 8% वो क्या करता है, वृद्धि कर देता है। तो देखिए 100 का 8% 8 ही होगा, यानी कि इसमें भी 8 का वृद्धि हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 108। अब SP कितना हो जा रहा है 8। पहले मतलब पहले SP था 80, अब SP हो जा रहा है 88। पहले CP था 80, अब हो गया 88। और पहले SP था 100, अब हो गया 108। हमसे कह रहा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब 88 का सामान 108 में बेच रहा तो कितने का फायदा पाएगा। तो यहाँ से 88 में से आप 16 घटा दीजिए तो 8 में से 8 जाएगा 0 और 10 में से 8 जाएगा 2, यानी 20 का फायदा किस पे, 88 पे। क्योंकि हमारा लाभ या हानि किस पे, CP पे निकलता है। और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करा दीजिए, आप वो परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब काटिए 5 चौक क्या हो जाएगा 20, और इसको भी 4 से काट लीजिए तो 22 चौका 88। अब इसको काटिए 11 दूना 22, 50 दूना 100। ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 0 हो जाएगा और बटे 11। अब इसको आप भाग कर दीजिए, 11 दूना 22, कितना बचेगा 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। और 11 दूना 22, फिर दूना भी ले लीजिए 22 हो जाएगा। ठीक। अब 22 और 8 30 कितना हो गया 80। तो 11 7 77, यानी 22.7 होगा इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बासठ नंबर देखिए कह रहा है कि 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया है और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेचा गया। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई तो X का मान क्या होगा, 0.1 स्थान तक शुद्ध है। ठीक। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि हम मान लें टोटल आर्टिकल कितना हो, टोटल आर्टिकल हो 100। ठीक। अब इसके 35% को इसका 35% 35 ही होगा। और अगर 35% इसमें से 100 में से 35 हम निकाल देते हैं तो बचता है कितना, 65%। क्योंकि 65 और 35 जोड़ के तभी तो 100 होगा। अब इसका हम क्या करें, रेशियो बना ले। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35, और ये 5 से काटे ना 20 पंचे 100। ठीक। तो ये क्या रेशियो बना, 20:7:13। ठीक। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया है। तो 35% वस्तुओं की ये क्या है, यही 7 तो है। तो इस 35% वस्तुओं को कितने पर बेचा गया है, 65% के लाभ पर। ठीक। 65% के लाभ पर लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर कह रहा है कि बची हुई वस्तुओं को X% के हानि पर बेचेगी। जो ये बची हुई वस्तु है 13, इसको कितने पर, X% के हानि पर बेचा गया है। ठीक।
और कुल मिलाकर 12% की हानि होती है, यानी कि इस 20 पर कितना हानि होती है, 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर यही तो है टोटल 12% की क्या हुई, हानि हो गई। ठीक, अब आप क्या करिए, गुणा मेथड इसमें अप्लाई कर दिए विद साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे गुणा कर दीजिए, इससे गुणा, इससे गुणा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 जीरो जीरो, 12 दूना 24। ठीक, ये क्या हो जाएगा, -240 बराबर, इधर देख लीजिए 7×5 = 35 के 5 हासिल कितना आएगा, 3 आएगा। और 7×6 = 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 455 हो जाएगा। ठीक, और ये किसमें, प्लस में होगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 13 कम 13x हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x माइनस में है और ये 455 क्या है, प्लस में है, तो इसको इस साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 240 माइनस, अब उधर प्लस में था तो इधर आएगा माइनस में ही होगा, 455 और बराबर -13x हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 ये हो जाएगा और 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और 4 2 6 हो जाएगा, और -695 बराबर, 695 बराबर -13x हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 695/13। अब इसको भाग कर दीजिए, तो 13 पचे 65, 13 पचे कितना होगा 65, कितना बचेगा 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, और 13 तिया 39, 39 और कितना बचा 39, और बचेगा 6 बचेगा। ठीक, क्योंकि 45 से 6 बचेगा और दशमलव लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 पचे 55। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, और जाएगा लेकिन हम इतना ही लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 53.5%। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि 121 रुपये कम में बेचा जाए तो 8% हानि उठानी पड़ती है। यदि वही वस्तु को 536.25 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। आइए देखते हैं। हम सीपी मान लें कि सीपी हमारा हो जाए, सीपी हो जाए हमारा 100 रुपया हो जाए। ठीक, अगर सीपी हमारा 100 रुपया हो गया तो आप यहाँ से बताइए कि 14% के लाभ पर, यानी जब इसको हम 100 को 14% के लाभ पर बेचेंगे तो 100 का 14% 14 ही होगा। तो 14% लाभ पर बेचेंगे तो कितना पर बेचेंगे, एसपी करेंगे कितना, एसपी करेंगे 114 रुपये का, इसको SP1 मान लीजिए। ठीक, और फिर कह रहा है यदि इसको 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। अब 100 का चीज़ 8% हम हानि उठा रहे हैं तो कितना, 8 में हम कम ही पे बेचे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कितने बेचे हैं, तो ये 100 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 92, और ये हमारा क्या हो जाएगा SP2 हो जाएगा। दूसरी बार बेच रहे हैं तो देखिए पहली बार से दूसरी बार में हमने कितना रुपया कम बेचा, तो यहाँ से आप घटा लीजिए 114 में से 92 को, तो देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, हमारे हिसाब से तो हम 11 रुपया कम में बेच रहे हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 121 रुपया, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, सॉरी 22 बराबर हो जाएगा 121, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 121/22। अब हम यहाँ से अपना सीपी निकाल लें। सीपी हम कितना माने थे, सीपी हम माने थे 100, तो 1 का वैल्यू 121/22, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे गुणा करा दीजिए, 121/22 कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए, 11 से 11 बार में जाएगा और ये 11 से 2 बार में जाएगा, और 2 1 कम 2, 50 दूना 100, और इसको SP, तब यहाँ पे CP हमारा हो जाएगा 11 पचे 55, 550। अब यहाँ पे देखिए हमारा CP कितना है, 550 रुपया है। अब हम दोबारा बेच कितने कर रहे हैं, 536.25, तो SP कितने कर रहे हैं 536.25। तो आप बताइए जब 550 रुपये हमारा लागत ही लगा है और हम बेच रहे हैं 536, तो कम में बेच रहे हैं कि ज़्यादा, कम में बेच रहे हैं, तो यानी कि घाटा हो रहा है। कितने का घाटा, इसमें से आप घटा लीजिए। तो यहाँ पे अगर डबल जीरो बढ़ा दें तो क्या 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक, और दशमलव लगा दो यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा।
और यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 5 से 5 यानी हमें यहाँ पे घाटा होगा कितना 13.75, 13.75 की घाटा हो गई। किस पे हमेशा घाटा या बढ़ा किस पे होता है, सीपी पे होता है, 550 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कराते हैं, यहाँ पे 100 से गुणा कराते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर जैसे यहाँ पे हम डबल जीरो मतलब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 1375, यहाँ पे क्या है 550। अब इसको 5 से पहले काट लीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 275, इसको भी काट लीजिए 5 से तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 110 हो जाएगा। इसको भी और 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और ये कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी 5 से काटिए, 55 25 और 55 25 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55, 55 बटा क्या लिखा है 22। अब इसको 11 दूना 22, 11 × 5 = 55 यानी 5/2 तो 2 एक कम, सॉरी 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 और 2 पंचे 10 तो 2.5 की क्या हुई घाटा। तो यहाँ पे क्या होगा हानि हो जाएगा 2.5% की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम चावल के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो आप ये बताइए यहाँ पे क्या रहा है प्रॉफिट हो रहा है 30 किलोग्राम के बराबर ना। तो आप ये बताइए कि प्रॉफिट बराबर होता क्या है। प्रॉफिट हमारा किससे निकलता है, एसपी माइनस सीपी से निकलता है, ठीक। अब बताओ यहाँ पे आपकी प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 सीपी के बराबर हो रहा है, 30 सीपी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर यानी लागत मूल्य के बराबर तो होता है। तो 30 सीपी के बराबर से क्या हुआ प्रॉफिट। और कितना किलोग्राम बेचता है 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम बेचता है तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 80 एसपी। अच्छा आप ये बताइए कि 80 जो किलोग्राम बेचा है कहाँ से बेचा, जब 80 किलोग्राम खरीदा रहा होगा तभी तो 80 किलोग्राम बेचा। तो यानी कि 80 किलोग्राम बेचा तो 80 किलोग्राम इसने खरीदा भी होगा, तो क्या हो जाएगा 80 सीपी हो जाएगा। अब सीपी को सीपी के साइड भेज दीजिए और एसपी और सीपी का रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 सीपी और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 80 सीपी हो जाएगा और बराबर में 80 एसपी हो जाएगा, ठीक। अब 30 और 80 कितना होगा 110 हो जाएगा, 110 सीपी और बराबर 80 एसपी हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ से 0 से 0 काट दें, अब सीपी और एसपी का क्या ले लें रेशियो, सीपी अपान क्या हो जाए एसपी। तो आप यहाँ पे देखिए 8 तो अपने जगह पर ही रहेगा और 11 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देखिए 8 का सामान 11 में बिक रहा है, कितने का फायदा 8 2 10 11, 3 का फायदा। किस पे फायदा होता है हरदम सीपी पे होता है, तो सीपी यहाँ पे कर दीजिए। और प्रॉफिट निकालना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 300/8 हो जाएगा। अब 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 सते 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 यानी हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 37.5% का। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 सही, 37 सही 1/2%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है, उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% के लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 12% के हानि पर बेच दिया, उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ हुआ। 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गईं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे। टोटल वस्तुएं कितनी हैं 80 वस्तुएं टोटल है, ठीक। अब इस 80 वस्तुओं को क्या किया गया, उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% के लाभ पर, कुछ वस्तुओं को क्या किया गया 8% के लाभ पर, 8% इसमें क्या लिया गया प्रॉफिट 8% के लाभ पर, और बची हुई वस्तुओं को 12% हानि पर, जो इसमें से 80 बचेंगी वस्तुएं उसमें क्या किया गया 12% के हानि पर बेच दिया गया। और फिर कह रहा है कि उसमें से कुछ कुल मिलाकर 6% का लाभ हुआ, यानी कुल मिलाकर कितना हुआ 6% का लाभ हुआ, ठीक।
6% का क्या होगा लाभ। तो आप यहाँ से क्या करिए कि आप एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ से इससे और इससे। हमेशा आप ध्यान रखिए कि एलिगेशन में हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, ठीक। तो देखिए 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे बड़ा 6 है, 6 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 6 में से -12 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब ये 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 12, तो 12 6 18 हो जाएगा, ठीक। इनका अनुपात लेंगे तो इनका अनुपात क्या होगा, 2 1 कम 2 और 9 दूनी 18। अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 बराबर क्या है 80, 10 बराबर क्या है 80। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया 8% लाभ पर बेची गई वस्तु कितनी वस्तुएं बेची गई, तो 8% पे जो लाभ पर बेची गई यही तो है 9। तो 9 को 8 से गुणा करा दीजिए, 8 से गुणा हो जाएगा तो 9 72, यानी कितनी वस्तुएं बेची गई हैं 72, जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक वस्तु को 2300 में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह उसे 1995 रुपये में बेचती है तो कितने % का लाभ होगा, ठीक। तो देखिए 2300 रुपये में बेची है और 25% का लाभ कमाई है। तो अगर प्रॉफिट या लॉस अगर हो चुका हो तो हम क्या करते हैं, इसको पलट के गुणा कराते हैं, आप जानती हैं। तो देखिए SP बराबर कितना रुपये बेची है, तो 2300 रुपये का, 2300 रुपये बेची और इसे 25% का लाभ हुआ। तो 25% लाभ यानी लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, CP निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 ऊपर कर देंगे और 125 नीचे रख देंगे। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको भी काट लीजिए, 5 चौक 20, 3 बचेगा, 5 छंग 30, ठीक। और 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा CP क्या हो जाएगा 460 गुणे 4, तो बराबर हो जाएगा ये कितना, 4 0 0, 4 छंग 24, 4 छंग 24 के 4 हासिल आए 2 और 4 चौक 16, 16 2 18, यानी अब कितने बिक रहा है 1840। CP अब कितना 1840 और बेचिए कितने रही हैं 1840 के सामान को 1955 रुपये का, 1955 रुपये का। और हमसे पूछा है तो आप लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे दिख रहा है कि लाभ ही हो रहा है। तो देखिए कितना रुपया ज़्यादा बेची, तो 5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। 115 रुपये का लाभ किस पे 1840 पे, 1840 पे 100 पे कितना होगा, यहाँ पे गुणा करा लीजिए। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप काटेंगे, अगर हम इसको काटें किससे, अभी यहाँ पे आप मत काटिए, इसको हम 5 से काट लेते हैं तो कितना जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, इसको भी 5 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 और कितना हो जाएगा 15 3 34 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 और कितना बचेगा 6 पंचे 4 बचेगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक। 8 पंचे 40 से हो जाएगा, और यहाँ पे 100 लिखा हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2300 बटे 368, 368 हो जाएगा। तो इसको आप भाग कर लीजिए, तो 2300 को भाग कर दीजिए 368 से। अब देखिए ऑप्शन में अपने मिलाइए, सभी 6 6 हैं, 6 6 6 6 सब हैं, तो पहले 6 ही से हम लेके जाते हैं यहाँ पे। तो 8 6 48, 8 6 48 के 8 हासिल आएगा 4, 8 छक्का हम 36, 36 और 4 40 के 0 हासिल कितना आएगा 4, 6 त्रिक 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा। ये सब पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब क्या करिए आप दशमलव लगाइए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कितने बार लेके जाइए 2 बार में लेके जाइए, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा कितना 1 आएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन देख के आप मैच कर सकते हैं, 6.2 आया है
और हमें 6.2 आया, और ये भी प्रॉफिट में। तो यहाँ पे 6.5 हान है, ये तो होगा ही नहीं। लाभ है 6.5, ये होगा ही नहीं। और ये भी लाभ है 6.5, तो ये हो सकता है हान में हमारा होगा ही नहीं। तो 6.25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु x रुपये में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33 सही 1/3% पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपये पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, CP हम मान लें कितना हो जाए, 100 हो जाए, और SP हमें दे ही रखा है कितना, x दे रखा है, SP x दे रहा है। तो कह रहा कि जब x रुपये में बेची जाती है तो 33%, x के 33 सही 1/3%, जो x है SP हमारा x के 33 सही 1/3% पर बेची जाती है, ठीक। और फिर कह रहा है कि उसे 20% की हानि हो जाती है। अब हानि किस पे होता है, हमेशा मतलब CP पे होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 पे हमें 20% की हानि, यानी कि 80 पर बेचा गया होगा, तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब ये भी हमारा CP हो जाएगा, ये भी CP हो गया, मतलब ये भी SP हो गया, ये भी SP, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 लिख दीजिए, आपके 10 लिख गया। अब 33 से 1/3% का वैल्यू क्या था, 1/3 हो जाता है, 1/3 होगा, ठीक। और बराबर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक। अब ये इसको तिरछा गुणा करा दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुना 3 हो जाएगा, 80 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240, कितना हो जाएगा, 240। x बराबर क्या हो जाएगा, 240, यानी हमारा SP कितना है, 240। हमसे पूछा क्या है, x रुपये पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। अब देखिए ये हमारा क्या है, SP हमारा SP कितना है, 240 रुपया है, और CP हमारा कितना है, CP हमारा है 100 रुपया। अब ये बताइए, 100 रुपये का सामान 240 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा, 140 रुपये का तो होगा। 140 किस पे हो रहा है, हमेशा प्रॉफिट या घाटा किस पे होता है, 100 पर होता है। तो 100 गुणे 100% निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा, 140% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5,9,0,828 रुपये में एक वाहन खरीदा, उसे 6,25,29 रुपये में बेचा, ठीक, 0 रुपये में बेच दिया। इस वाहन पर उसने कितने प्रतिशत का लाभ दशमलव के 2 स्थान तक कमाया, ठीक। तो देखिए एक व्यक्ति ने इतने रुपये में वाहन खरीदा, तो जो CP इसने लगाया, कितना लगाया, 5,9,0,8 और 2,8, इतना रुपये SP लगाया, और इसको बेच दिया। SP कर दिया कितना, SP कर दिया 6,5,2,9,2,0 में। तो हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हम जानते हैं कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, SP में से क्या करते हैं, CP घटा देते हैं, तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करा के दशमलव लगा दे, मतलब परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए SP हमारा क्या है, SP है हमारा 6,5,2,9,2,0, ठीक। और यहाँ पे CP कितना है, CP है हमारा 5,9,0,8,2,8, ठीक। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए, जब माइनस आप इसमें करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 8, 8 में से 8 जाएगा, 0। यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। यहाँ 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 62,092, ठीक। और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होता है किस पे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, CP पे हमेशा होता है प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CP बटे में लिख देंगे 5,9,0,8,2,8, और परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो देखिए इसमें आप कैलकुलेशन है, इसको आप डू योर सेल्फ कर लेना, अपने मन से कर लेना, क्योंकि इसमें सब कैलकुलेशन ही है, ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी उसी तरीके से, इसको भी आपको डू योर सेल्फ ही दे रहे हैं, इसको आप होमवर्क में कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी उसी तरीके से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा, ये SP हो जाएगा, CP में से SP आप घटा लीजिएगा, और क्या करिए, जो प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट को 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन बना दीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो ये भी आप घर पे अच्छे तरीके से ही कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए, कह रहा है कि 144 एसपी कर रहा है कितना, 144 रुपये बेच रहा है, तो इससे क्या होता है 28% की हानि हो जाती है। हानि कितनी हो जाती है 28% की, यानी 100 का सामान रहा होगा, 100 में से 28 अगर घाटा हुआ तो कितना बचेगा 72 ही तो बचेगा। 28 में से घटा देते हैं, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी किस पे बिक रहा है 72 पे। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसपी से सीपी निकालने की क्या करते हैं, पलट के गुणा कराते हैं। तो 144 और गुणे में क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा हमारा, और बटे क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको 14 मतलब इसको कम करके 14% तक लाने के लिए, तो 14% लाना है कम करके, यानी 100 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप घटा के देख लीजिए। तो 14 में से कितना 6 जाएगा, और 10 में 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 86% इसका निकालना है। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए 86/100 कर दीजिए, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारा इस तरह एसपी हो जाएगा जब दोबारा भेजेंगे तो। अब यहाँ से आप काट लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए 12 छंग 72 और 12 बरहियम 144, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। अब 86 गुणे 2 कर दीजिए आप, एसपी हमारा निकल जाएगा। एसपी हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी एसपी हमारा क्या होना चाहिए 172 रुपया होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने रुपये में बेचना चाहिए। इसका एसपी कितने रुपये बेच रहा है 96 रुपये, तो 20% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। 20% की हानि हो जाती है, यानी कि हम पलट की गुणा करते हैं, तो 20% की हानि का मतलब क्या कितने में बेचा होगा 80 में बेचा होगा, तो 80 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सॉरी 100 बटे क्या हो जाएगा 80। अब इसे 15% का लाभ कमाना है, तो 15% लाभ यानी 115 पे बेचना होगा। 115 बटे क्या हो जाए 100 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको काटिए 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, ठीक। 5 से इसको काटिए 23 बार में जाएगा, और 23 को गुणा करा दीजिए। एसपी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 गुणे 23 हो जाएगा, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा 6 × 18 के 8 हासिल आएगा 1, 6 दूनी 12 खिंच दिया 13, कितना होना चाहिए हमारा एसपी 138 रुपया, जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए एसपी कर रहा है कितने का, एसपी कर रहा है ये 320 रुपये का, 320 रुपये का, जिसपे उसे क्या होती है 20% की हानि, यानी 20% की हानि। अब एसपी से हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं पलट के गुणा कराते हैं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो 20% की हानि यानी कि 80 पे बिका होगा, बटे ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इससे 20% लाभ कमाना भी है, यानी फिर इस सीपी से एसपी निकालना में, तो 20% लाभ कमाने के लिए यानी 120 पे बेचना होगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 से 100 आप यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, और 4 को गुणा करा दीजिए 120 से, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे क्या हो जाएगा 120 बराबर में क्या हो जाएगा 4 0 0, 4 दूनी 8 के 8, 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4, यानी कि हमारा एसपी क्या होना चाहिए 480, जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य 960 1392 रुपये है। यदि मोल भाव कर एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 10% के बराबर कम किया तो लाभ प्रतिशत क्या करिए। अब देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी हमें दे रखा है, कितना सीपी है 960 रुपया, 960 रुपया, और एसपी कितना है 1392 रुपया। अब कह रहा है कि एक ग्राहक यदि मोल भाव करके विक्रय मूल्य को इसको कम किया, कितना कम किया, तो इसको हम क्या क्रय मूल्य के 10% के बराबर, क्रय मूल्य के 10%, इसके 10% के बराबर क्या किया कम किया, और यही क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए 960 का 10% कितना होगा 96 ही होगा, हम जानते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे 10% निकालना हमें इसका, तो कितना होगा यहाँ पे 1 अंक बाद 10 लग जाएगा, बस 96 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 96 रुपया इसने कम करा दिया। अब इसमें
विक्रय मूल्य से घटा दीजिए, नया हमें एसपी मिल जाएगा, न्यू एसपी। तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे 8 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 ही बचेगा, ठीक। और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 12 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो अगला एसपी आया, यहाँ पे न्यू एसपी आया कितना, 1296, और सीपी हमारा कितना है, उतना ही, सीपी हमारा है 960। हमसे क्या पूछ रहा है, कम किया तो लाभ प्रतिशत क्या थी। अब देखिए 960 रुपये के सामान को 1296 रुपये में बेचा तो कितना प्रॉफिट पाया। अब इसमें से आप घटा के चेक कर लीजिए, तो 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक। और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, 336 रुपये का फ़ायदा पाया। किस पे पाया, 960 पे पाया। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करा के क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, हमें मिल जाएगा क्या है, प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। अब 0 से 0 आप काट दीजिए यहाँ, ठीक। 3 से काटिए तो हो जाएगा 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 32 हो गया। उसको भी काटिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। अब फिर क्या हो जाएगा, इसको और काटिए तो ये हो जाएगा, इसको आप काटिए 4 से, 8 चौक 32, और इसको अगर आप 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10 3 हो जाएगा 32, 8 चौक 32, ठीक। और ये हो जाएगा 280 बट्टे क्या हो जाएगा 8। तो इसको आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा, 24 को 4 40, 8 5 40, यानी कितना फ़ायदा, 35% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए कह रहा है कि 40 किलोग्राम। अच्छा आप यहाँ से बताइए कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक। एसपी माइनस सीपी। अब इससे प्रॉफिट हो रहा है 40 किलोग्राम चाय के द्वारा दिए गए भुगतान, यानी सीपी के बराबर, 40 सीपी के बराबर इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 40 सीपी के बराबर प्रॉफिट। और 100 किलोग्राम इसने क्या की थी, चाय खरीदी थी। तो चाय जब 100 किलोग्राम खरीदे तो 100 ग्राम तो बेचेगी, जब जितना खरीदा था उतना ही तो बेचेगा। तो 100 ग्राम चाय इसने क्या किया, बेच दिया था, एसपी कर दिया, और माइनस 100 ग्राम चाय भी खरीदा था। अब जितना खरीदेंगे उतना ही तो बेचेंगे। तो अब देखिए सीपी को आप इसके सीपी के साइड ले आइए और सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए। तो 40 और यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो 40 सीपी प्लस 100 सीपी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 100 एसपी हो जाएगा। अब 40 ये कितना हो जाएगा, 140 सीपी हो जाएगा, 140 सीपी बराबर कितना, 100 एसपी। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो यहाँ से निकालें, सीपी अपान एसपी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी हमारा कितना है 5, और बटे क्या हो जाएगा 7। हमसे क्या पूछा है, उसके द्वारा लाभ अर्जित लाभ क्या कीजिए। अब आप ही बताइए, 5 का सामान 7 में बिक रहा है, कितने का फ़ायदा। तो यहाँ पे 2 का फ़ायदा दिख रहा है, किस पे, 5 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करा दीजिए, और यहाँ पे 5 एक कम 5, 20 पंचे 100, 20 गुणे 2 हो जाएगा कितना, 40% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा पहला सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।